NCERT Class 10th Real Number Exercise 1.1 Question number 3. Real Numbers Exercise 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है. An army contingent of 616 members. एक आर्मी कॉन्टिंजेंट है, उसमें 616 मेंबर्स हैं. is to march behind an army band of 32 members. उसमें 32 मेंबर्स के पीछे ने मार्च करना है. In a parade, the two groups are to march in the same number of columns. दोनों ग्रुप को एक ही जितने दोनों ग्रुप का कॉलम नंबर सेम है. What is the maximum number of columns in which they can march? यहाँ पे हमको ये समझना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. मतलब हमें अधिक से अधिक संख्या बतानी है उस कॉलम्स की जिसमें वो लोग मार्च कर सकते हैं. देखिए, हम लोग HCF और LCM पढ़े हैं. HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो जब अगर मैक्सिमम नंबर बोले ना तो हमें HCF निकालना है. अगर हमें बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम तो हमें HCF निकालना है. ये हमें HCF किसका निकालना है. ये HCF हमें इन दोनों नंबरों का निकालना है, 616 एंड 32. हमें इनका HCF निकालना है. HCF निकालने के जो हमारे पास दो तरीके हैं. एक तो है यूक्लिड डिवीजन लीमा जिससे हम लोग निकाल सकते हैं. दूसरा मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हम इससे भी निकाल सकते हैं. यहाँ पे इसने ये नहीं बोला कि यूक्लिड डिवीजन लीमा से लगाइए, तो कोई जरूरत नहीं कि हम यूक्लिड डिवीजन लीमा का इस्तेमाल करें. हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं, दोनों तरीके से इसको लगा सकते हैं. तो हम दोनों तरीके से इसको लगाते हैं, देखते हैं आंसर सेम आएगा चाहे आप जिस मेथड से करें. अगर ये बोलता है बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा तो आपको यूक्लिड डिवीजन लीमा लगाना कंपलसरी है. अगर ये नहीं बोलता है तो फिर आप जो है चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से करो चाहे यूक्लिड डिवीजन लीमा से करो. तो हम दोनों मेथड से करते हैं, जिससे आपको आसान लगे वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं. क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि आप यूक्लिड डिवीजन लीमा का इस्तेमाल करो या आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो. तो आप जिससे मेथड चाहो उससे कर सकते हो. तो हम स्टार्ट करते हैं इसको. हमें क्या निकालना है, इसे बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बोला है. तो आपको क्या निकालना इसमें, तो हमें इसमें HCF निकालना है. HCF निकालते हैं, किनका निकालना है, 616 एंड 32 का. तो स्टार्ट करते हैं. लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स. तो हम लिखेंगे मैक्सिमम number of columns is equal to maximum number of columns is equal to HCF of किनका HCF of two numbers 616 and comma 32. These two numbers. How can we get the HCF of these two? First, we apply the Euclid division lemma method. By this, we can use this method. तो हम इसको लिख देते हैं फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड. इसको लिखते हैं सेकेंड मेथड. आप एग्जाम में चाहिए मेथड लगाओ, चाहिए दोनों नहीं लगाना है, चाहे इसको लगाइए चाहे इसको लगाइए. फर्स्ट मेथड. तो हम इसको कैसे लगाते हैं, इसको यूक्लिड डिवीजन लीमा से लगाते हैं. कैसे लगेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 616 और 32 में हम देखते हैं इसमें स्मॉलर कौन है, 32 है. ग्रेटर कौन है, 616 है. तो हम बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करते हैं. सबसे पहले क्या है, 616 को 32 से हम डिवाइड करेंगे. कैसे डिवाइड करेंगे, मैं बगल में रफ कॉलम बना लेता हूं. तो हम लोग यहाँ करते हैं 616 डिवाइडेड बाई 32 में से हम कैसे डिवाइड करेंगे, 32 टूजा करेंगे 64 हो जाएगा. 30 अगर हम 32 अगर टूजा करेंगे तो हम ये 64 हो जाएगा. तो 32 हम वंजा लेके जाते हैं, वंजा तो हो जाएगा 32. 11 में से ये लेगा, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पर 5 में से 3 गया 2 आ गया, 29 आ गया. 32 से कम आ गया तो अगली डिजिट उतारेंगे. अगली डिजिट क्या है, 6 है. तो हम इसको उतारते हैं. चलो अब हम कितनी बार लेके जाएंगे, 8 2 16, 8 20, 125. चलो चलेगा. 9 से चला
9 जा भी ठीक है, 9 टू जा 18 हो जाएगा, 9 जा लेके जाते हैं, 9 जा 9 टू जा 18 का 8 1 कैरी, 9 3 जा 27 1 28, 16 में से 8 गया 8, ओके 8 में से 8 गया कुछ नहीं, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। हमने बताया जैसे हमने पिछले में लिखा था कि हम वही इसी तरह से जैसे 9 को हम लिख सकते हैं 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, तो हम क्या लिख सकते हैं 9 को, 9 इक्वल टू 2 इंटू 4 दिस इंटू दिस 2 इंटू 4 प्लस 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, हम ये लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करें बोर्ड मास रूल से, पहले मल्टीप्लिकेशन 2 4 जा 8, फिर उसके बाद एडिशन, पहले 8 आएगा प्लस 1 9 सेम आ जाएगा। उसी तरह से हम इस 616 को लिख सकते हैं 616 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 32 इंटू 19 प्लस 32 इंटू 19 प्लस 8, 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, 32 इंटू 19 प्लस 8, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब यहां पे दो बड़े नंबर को चूज करते हैं 32 और सबसे छोटा 32 और 8। अब हम 32 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो हमें पता है 8 4 जा 32 आएगा, तो हम 32 को लिख सकते हैं 32 को सॉरी 32 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 4 जा 32, 32 में से 32 गया 0, तो हम क्या लिख सकते हैं 32 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 0, देखो 8 4 जा 32 हो रहा है, ओके। 32 को हम 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 0 लिख सकते हैं, तो 32 को लिखते हैं 8 इंटू 4 प्लस 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आता रहता है, ये यूक्लिड डिवीजन लीमा मेथड है, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो चीज इसको डिवाइड करती है, यहाँ देखो 8 डिवाइड कर रही है ना 32 को, तो यही 8 HCF हो जाता है, यही 8 HCF हो जाता है। HCF क्या हो जाएगा 8, आप ऐसे भी समझ लो, ये ऊपर जब 0 आ जाए तो ऊपर और नीचे देखो, ऊपर का रिमाइंडर और यहाँ डिवाइजर कॉमन हो जाता है, 8 दिख रहा है, तो ये HCF 8 हो जाता है। एक तरीका तो ये रहा हमारा HCF निकालने का। सेकंड मेथड हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या हो सकता है, चलिए सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में ये है कि हमारा 616 है, आप पहले 616 का फैक्टराइज करो। कैसे करोगे, 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 0 2 8 जा 16, ओके। उसके बाद हम फिर से इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 क्योंकि लास्ट में 8 है ना, जब जिसके लास्ट में 2 से डिविजिबल नंबर होते हैं वो पूरे के पूरे नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, अगर 2 से डिविजिबल है तो। 2 1 जा 2, 1 3, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, लास्ट में 4 आया, 4 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 से 1 जा 14, 115, 2 से 1 जा 14, 77, 77 7 से डिवाइड हो सकता है, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11, जब लास्ट में 1 आ जाए तो हम स्टॉप हो जाते हैं। अब अगला डिजिट उठाते हैं, नेक्स्ट डिजिट क्या है 32। हमने 616 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर जितने भी नंबर आते हैं 2 2 2 7 11 ये सारे प्राइम नंबर होने चाहिए, इसीलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अगला हमारा 32 है, हम 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, लास्ट में 2 है, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 1 3, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। देखिए हमारा ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब पहले 616 को लिखते हैं, 616 इज इक्वल टू क्या आया 2 2 2, 3 बार 2 है, 2 2 2 3 टाइम्स, 2 into 2 into 2, this is 3 times, and 7 11 into 7 into 11, this is, and now again 32
The next number is the prime factor of this number is 2 2 2 2 2. कितनी बार है? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Okay. 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 आ जाता है. हमें इसका HCF निकालना है. तो हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू. तो इन दोनों में देखते हैं. जैसे ये देखिए 2 एक पेयर बना, सेकंड पेयर बना, 2 थर्ड पेयर बना, और कोई भी नहीं पेयर बन रहा है क्योंकि 11 है 2 है 7 है 2 है, मिसमैच. ओके. तो जो मैच कर रहा है हम उनमें से एक एक उठा लेते हैं. इन दोनों 2 में से एक 2 ले लिया, इन दोनों 2 में से एक 2 ले लिया, इन दोनों 2 में से एक 2 ले लिया. कितना रिजल्ट आएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया. आप देखो चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो तो भी आपको 8 मिलना है, आप चाहे यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालो तो भी आपको 8 मिलेगा. दोनों मेथड में एक मेथड लगाना एग्जाम में, है ना. ये तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड था और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. तो क्या कह रहा है इसमें? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च. आंसर लिखेंगे द maximum number of column is कितना? 8. इस क्वेश्चन को हमने लगाया. पहले इन दोनों का 616 32 का HCF निकाला. HCF क्यों निकाला? क्योंकि इसने मैक्सिमम नंबर बोला. H फॉर हाईएस्ट, मैक्सिमम है ना. जब हाईएस्ट बोलेगा, मैक्सिमम नंबर बोलेगा तो हम HCF निकालेंगे. HCF निकालने के दो मेथड थे हमारे पास. पहला फर्स्ट मेथड यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड, और सेकंड मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं. अगर इसने ये नहीं बोला आप किस मेथड से लगाओ तो आप चाहे इससे लगाओ चाहे इससे लगाओ. दोनों तरीके से जो आपको सिंपल लगे उससे लगा सकते हो. इसमें क्या करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड में, सबसे बड़े नंबर को, ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं. हमने 616 को 32 से डिवाइड किया, 19 क्वेश्चन आया, रिमाइंडर 8 आया. तो हम क्या लिखे? 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8. हमने लिखा 32 इंटू 19 प्लस 8. उसके बाद क्या करते हैं, जो इधर देखो 32 जो बड़ा नंबर है उसका रिमाइंडर जो है ना, 19 और 32 में जो ग्रेटर नंबर है 32 और रिमाइंडर 8. इस 32 को 8 से डिवाइड करते हैं. 32 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0 आया. तो हम इसको लिख सकते हैं 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0. तो हमने वही किया, हमने लिखा 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0. 8 4 जा 32, बोर्ड मास से आप लगाओ पहले 32. अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों में देखते हैं जो लास्ट का रिमाइंडर और ये अगर कॉमन आ जाए और यहाँ का रिमाइंडर 0 तो ये HCF यही 8 होता है. दूसरा तरीका, सेकंड मेथड ये है कि जब लास्ट को डिवाइड करते हो, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये जिसे डिवाइड करते हो 8 वही HCF होता है. आप चाहे इस मेथड से HCF देख लो, चाहे इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया. तो HCF हमारा क्या आ गया? 8 आ गया. सेकेंड मेथड क्या है, हमने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन किया. 616 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11 आ जाएगा, जो कि हमने लिख दिया. और उसके बाद हमने 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जो कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा. तो हमने ये लिख दिया. हमने क्या किया, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, 616 का और 32 का. जो इधर आया 32 के सामने, जो इधर आया वो 616 के सामने. फिर हमने पेयर बनाया. पेयर में से हमने एक एक ले लिया. जैसे इस पेयर में से एक 2 ले लिया, इस पेयर में से एक 2 ले लिया, इस पेयर में से एक 2 ले लिया. यहाँ पेयर बन नहीं रहा है इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए. अब क्या आया? 2 2 जा 4 2 जा 8. ये HCF हमारा 8 आ गया. तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर यानी कि HCF निकाली. तो HCF कितना आ गया? 8. तो हमने लिखा, जिस क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, क्वेश्चन के हिसाब से लिखा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8.